किसान यूनियन साडा हक है, साडा हक है, साडा हक है। ये सरकार, ये सरकार, ये सरकार हमारी दामी। आज हमारा धरने का 5वां दिन है, हड़ताल का पहला दिन है, जो कि हमने फैसला सरसा मंडी ने, कालांवाली मंडी में और भी हमारे साथ मंडियां जुड़ी हैं। आज कंधा छोड़ हड़ताल है और सारे मजदूर साथी, सारे हमारे अकाउंटेंट साथी, सारे आड़ती भाई हमारे साथ धरना प्रदर्शन में, विरोध प्रदर्शन में अभी हम मंडी का चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद हम डी साहब के पास ज्ञापन देने जाएंगे और सरकार से बार बार अनुरोध करते हैं कि हमारी जो दामी है कणक की वो 12 रुपए क्विंटल कम दी जा रही है और सरसों व काटन पे और दूसरी जो फसलें हैं उन पे हमें दामी नहीं दी जा रही। हम बार बार अपील कर रहे हैं सरकार से कि हमें हमारी दामी दी जाए, नहीं तो आने वाले समय में हम कणक भी नहीं तोलेंगे और कोई फसल नहीं तोलेंगे। फिर कहेगी सरकार ने बताया नहीं। हम उसको चैलेंज करते हैं, उनसे ये बार बार प्रार्थना भी कर रहे हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए, नहीं तो हम सारा काम छोड़ करके हड़ताल पे बैठ जाएंगे। इसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी, हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी। आज मंडी बंद की गई है पूरी तरह से। आज सरसा मंडी पूर्णतः बंद है। आज कोई भी फसल की बोली यहाँ नहीं हुई है और ना ही कोई सरसों की बोली हुई है, ना ही कोई नरमे की ट्राली आई, ना ही कोई कणक की ट्राली आई है। अगर सरकार का रवैया ऐसे रहा तो हम रोज ऐसा करेंगे। किसान साथी कोई भी अगर फसल लेकर आता है तो उन्हें भी सर कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना कभी करना पड़ेगा। हम किसानों को पहले बता देते हैं भी आज हम हड़ताल करेंगे। ये जो अगली हड़ताल जो हमारी होगी, हम किसानों को बता करके पूरी बुनियादी कर करके अखबारों के माध्यम से, आपके माध्यम से हम किसानों को बता देंगे भी आज हम कंधा छोड़ हड़ताल कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम काम चलाएंगे। कितने दिनों के लिए मंडी बंद की गई है? वो स्टेट बॉडी से सलाह करके उसके बाद ही प्रोग्राम बनाया जाएगा। आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? आगे की रणनीति स्टेट बॉडी पे छोड़ी हुई है, जैसा देश ऊपर से आएगा वैसा करेंगे। मजदूर भी हमारे साथ है। आरती मजदूर किसान यूनियन, आरती मजदूर किसान यूनियन। ये सरकार ने चारों खाने चित्ते हैं और हमें तंग कर रखा है। सर 7 तारीख को सीएम भी सिरसा आ रहे हैं, तो क्या आप उनसे मिलेंगे? ऊपर वाली हमारी जैसे हरियाणा आरती एसोसिएशन करेगी, हम वैसे अपना फैसला लेंगे। हरियाणा राज्य आड़ती एसोसिएशन की एक कार्यकारिणी की बैठक कुरुक्षेत्र में गत दिवस हुई थी और उस बैठक में फैसला लिया गया था कि सरकार की आड़ती विरोधी नीतियों के कारण 1 से 5 अप्रैल तक सभी मंडियों में धरने और प्रदर्शन किए जाएंगे और 5 अप्रैल को पूर्णतः हड़ताल होगी, जिसके अंतर्गत मंडी के अंदर किसी प्रकार की जिन्स की कोई बोली नहीं होगी। और आज उसी कड़ी के तहत आज मंडी के अंदर 5 तारीख को हड़ताल है। मंडी पूर्णतः बंद है। किसी भी आड़ती ने किसी प्रकार का कोई जिन्स का माल नहीं तोला है और ना ही किसान लेकर आए हैं, क्योंकि किसानों को भी बड़ा इससे नुकसान होता है। यदि सरकार मंडीकरण को बंद कर देती है तो किसानों का माल खुले में बिक जाएगा और जो लुटेरे हैं किसानों का माल लूट लेकर जाएंगे। किसान हमारे साथ हैं, मजदूर हमारे साथ हैं, मुनीम हमारे साथ हैं। यदि ये आड़त का धंधा बंद हो गया तो 31,000 आड़ती बेरोजगार हो जाएंगे। लाखों मजदूर और मुनीम वो बेघर हो जाएंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे और अपने घरों को बैठ जाएंगे। उनके सामने रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। मैं सरकार से मांग करता हूं, कृपया वो सरसों की जो खरीद है वो आड़तियों के माध्यम से कराएं और गेहूं पर आड़तियों को पूरी दामी दी जाए और सीमांत किसानों की जो है समस्याओं को हल किया जाए, उन्हें पोर्टल पर पंजीकृत किया जाए और जीएसटी जिस प्रकार पंजाब में लागू है उसी प्रकार हरियाणा में किया जाए और अन्य जो फसलें हैं जो एमएसपी पर खरीदी जाती हैं सरकार द्वारा, उस पर आड़तियों को पूरी दामी दी जाए। फसल की खरीद बंद की जाती है, इससे किसानों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा सर। बिल्कुल, किसानों ने आजकल मौसम भी खराब रहता है, यदि फसल खरीद नहीं होती तो किसानों को बड़ी चिंता होती है कि वो अपनी फसल किस प्रकार बेचें। ट्रालियों में खड़ी होने से जो बिल्कुल गिल्ली सरसों है वो खराब हो जाती है या गिल्ली गेहूं है वो खराब हो जाती है। लेकिन सरकार को चेताने के लिए ये मजबूरी से आज हमें ये कदम उठाना पड़ा, लेकिन किसान हमारे साथ हैं क्योंकि किसानों का हित मंडी के आड़तियों से जुड़ा है और वो मंडी के आड़तियों के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि मंडी और आड़तियों का बेटी रोटी का रिश्ता उनके साथ वर्षों से चला आ रहा है। हरियाणा के और पंजाब के आड़तियों के कारण किसान खुशहाल हुए हैं, तो वहीं किसानों के कारण हरियाणा पंजाब की मंडियां खुशहाल हुई हैं। लेकिन सरकार हमारे को बिहार और यूपी जैसे हालात पैदा करना चाहती है ताकि किसानों का जो माल है, किसानों की जिन्स है, गेहूं है, सरसों है, जौ है, चना है, कपास है, नरमा है, वो औने पौने दामों पर मिले और किसान आर्थिक रूप से बेहाल हो जाएं।